हेलो यारों, आज के इस वीडियो में मैं कवर करने जा रहा हूँ चैप्टर द थ्री क्वेश्चंस को, जो कि लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है और वो एक रशियन राइटर थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेन स्टोरी लाइन को। तो एक समय की बात है, एक राजा ने सोचा कि उसे ये मालूम होना चाहिए कि फर्स्ट, किसी काम को स्टार्ट करने का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम कौन सा है। सेकेंड, कि उसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है। थर्ड, कि उसे ये पता होना चाहिए कि कौन सा काम सबसे इम्पोर्टेंट है। उसने अपनी कैपिटल में मैसेंजर भेजकर ये घोषणा करवा दी कि जो कोई भी इन थ्री क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देगा, राजा उसे 10 डायमंड्स देगा। फिर क्या, बहुत सारे इंटेलिजेंट पर्सन अब राजा के दरबार में आना शुरू हो गए। पहले क्वेश्चन के जवाब में कोई कहता कि राजा को काम करने से पहले किसी एस्ट्रोलॉजर से ये पता लगवा लेना चाहिए कि कौन सा डे किसी काम को करने के लिए बेस्ट है। किसी ने कहा कि ये बकवास बात है, राजा को तो अपने एडवाइजर से पहले बात करनी चाहिए कि किस टाइम कौन सा काम उसे करना चाहिए। इस पर किसी ने कहा कि राजा को बहुत सारे डिसीजन क्विकली लेने होते हैं, तो ये इम्पॉसिबल है कि राजा अपने एडवाइजर से बात करे। तो राजा को तो मैजिशियन से अपना फ्यूचर जानना चाहिए, तभी उसे किसी काम को करने का बेस्ट टाइम का पता चलेगा। इसी तरह दूसरे क्वेश्चन के भी किंग को बहुत सारे आंसर मिले। कोई कहता राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो उसका मिनिस्टर है, क्योंकि वही राजा को एडवाइस देता है। कोई बोला सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तो प्रीस्ट है, जो कि भगवान की भक्ति करते हैं। तो कोई बोला डॉक्टर से इम्पोर्टेंट कोई नहीं है, वही सबकी केयर करता है, वही राजा को किसी युद्ध में उसके घायल सैनिकों की मदद करता है। तो किसी ने कहा आर्मी कमांडर सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, वही राजा के साथ बैटल में जाता है। थर्ड क्वेश्चन के भी आंसर कुछ ऐसे ही अजीब मिले। एक आदमी बोला सबसे इम्पोर्टेंट काम तो साइंस की डेवलपमेंट का है, जो फ्यूचर में हमारी हेल्प करेगा। कोई बोला आर्मी को वार के लिए ट्रेनिंग देना सबसे ज़रूरी काम है, इससे ज़रूरी कोई काम नहीं हो सकता। कोई बोला भगवान की भक्ति से बड़ा कोई काम नहीं है। राजा किसी भी आंसर से सेटिस्फाइड नहीं था। कुछ टाइम बाद राजा को एक साधु के बारे में पता चला, जिसे इंग्लिश में हर्मिट कहते हैं, जो कि पास ही के एक फॉरेस्ट में रहता था। राजा ने सोचा चलो इस हर्मिट से इन थ्री क्वेश्चंस का आंसर जाना जाए। पर बात यह थी दोस्तों कि वो हर्मिट सिर्फ कॉमन मैन से मिलता था और अपनी कुटिया से बाहर नहीं जाता था। तो राजा को खुद हर्मिट के पास जवाब ढूंढने जाना पड़ेगा। राजा अपना गेटअप चेंज कर लेता है और एक कॉमन आदमी बन जाता है। किंग अपने सारे बॉडीगार्ड्स को जाने के लिए कह देता है और अकेले फॉरेस्ट की तरफ जर्नी शुरू करता है। जब किंग वहाँ पहुँचा तो हर्मिट अपनी कुटिया के सामने डिगिंग कर रहा था, यानी खेत को प्लगिंग के लिए तैयार कर रहा था। वो राजा की तरफ देखता है और उसे नमस्कार कहकर फिर से अपने काम में लग जाता है। किंग देखता है कि हर्मिट एक दुबला पतला आदमी था और थोड़ा वीक लग रहा था, और थोड़ा सा काम करते ही वो थक जाता था और फिर आराम करने के लिए बैठ जाता था। राजा हर्मिट के पास जाकर कहता है, ओ वाइज हर्मिट, मैं आपसे 3 क्वेश्चंस के आंसर जानने आया हूँ। मैं जानना चाहता हूँ वो किसी काम को करने का राइट टाइम क्या है। वो कौन है जो मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है, और वो कौन सा काम है जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जिसे मैं अपना सबसे ज़्यादा अटेंशन दूँ। हर्मिट राजा की बात सुनता है और उसे कोई आंसर नहीं देता। वो अपना पसीना पोंछकर फिर से डिगिंग स्टार्ट कर देता है। राजा कहता है आप थके हुए लगते हो, फावड़ा मुझे दीजिए, मैं थोड़ी देर काम कर लेता हूँ। हर्मिट उसे थैंक्स कहकर किंग को फावड़ा दे देता है और ठंडी छाया में बैठ जाता है। राजा ने आधा फील्ड डिग कर दिया। फिर उसने अपने क्वेश्चंस फिर से रिपीट किए, पर इस बार भी हर्मिट ने कोई आंसर नहीं दिया। वो खड़ा हुआ और राजा से कहने लगा, आओ थोड़ी देर रेस्ट कर लो और फावड़ा मुझे दे दो। पर राजा उसे फावड़ा नहीं देता और सनसेट तक काम करता है। फिर वो हर्मिट से कहता है, ओ वाइज मैन, मैं आपके पास अपने क्वेश्चन के क्वेरीज के आंसर जानने आया था। अगर आपको नहीं पता तो आप बता दीजिए, मैं वापस अपने घर चला जाऊंगा। हर्मिट कहता है, देखो वो भागता हुआ कौन आ रहा है, चलो देखते हैं वो कौन है। राजा और हर्मिट उस अननोन मैन की तरफ जाते हैं। वो आदमी घायल था और उसके बॉडी से ब्लीडिंग हो रही थी। वो उनके पास आकर अनकॉन्शियस हो जाता है। राजा और हर्मिट उस आदमी के कपड़े उतारते हैं और देखते हैं कि उसकी स्टमक पर एक बड़ा घाव था। राजा पानी से वुंड्स को धोता है और उन्हें एक कपड़े से कवर कर देता है, पर ब्लड अभी भी आ रहा था।
किंग बार बार कपड़े को धोता है और फिर से वुंड पर लगाता है। लास्ट में खून आना बंद हो जाता है। रात होने लगी थी तो किंग उसे हर्मिट के घर पर ले जाता है। राजा उसे एक बेड पर लेटाता है और खुद भी काम से काफ़ी थक चुका था तो वो भी पास ही के फ्लोर पर सो जाता है। जब मॉर्निंग में किंग की आंख खुलती है तो वो वुंडेड मैन को चेक करता है। वो अपनी आइज़ ओपन करता है और किंग को देखकर डर जाता है और उससे कहता है प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। किंग कहता है मैं तुम्हें जानता नहीं और तुम मुझसे माफ़ी किस बात की मांग रहे हो। वुंडेड मैन रिप्लाई देता है तुम मुझे नहीं जानते पर मैं तुम्हें जानता हूँ। तुमने मेरे भाई को हराया और उसके राज्य को जीत लिया। मैंने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें मार दूंगा। मुझे पता चला कि हर्मिट के पास तुम आओगे तो मैं चुपके से तुम्हें फॉलो करने लगा और जब तुम बॉडीगार्ड छोड़कर यहाँ आ गए तो उन्होंने मुझे देख लिया और मुझे मारने के लिए हमला किए। अगर तुम मुझे नहीं बचाते तो मैं श्योर था कि मैं मर जाता। मैं तुम्हें मारने आया था और तुमने मेरी जान बचाई। अब मेरी जान तुम्हारे हाथों में है। मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे सामने सरेंडर करता हूँ। राजा ये जानकर बहुत खुश हुआ और वो उसे माफ़ कर देता है और उसे टॉप डॉक्टर और फिजिशियन को बुलवाता है ताकि उसके नए फ्रेंड का केयर कर सके। किंग हर्मिट के पास जाता है और फिर से उसे कहता है जाने से पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आप मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं या नहीं। मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ अगर आपको आंसर्स पता है तो मुझे बता दीजिए। हर्मिट इस टाइम पर फील्ड में सीड्स डाल रहा था। हर्मिट उससे कहता है तुम्हें तुम्हारे आंसर्स पहले से मिल चुके हैं। किंग उससे कहता है कैसे? तो हर्मिट उसे रिप्लाई करता है अगर तुम मुझ पर कल दया ना दिखाते और फील्ड्स में काम नहीं करते और वापस चले जाते तो तुम्हारा एनिमी तुम्हें मार देता। इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम फील्ड में डिगिंग कर रहे थे और मैं सबसे ज़रूरी पर्सन था और मेरे लिए दया दिखाकर काम करना तुम्हारा सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था। फिर जब वो वुंडेड मैन आया तो सबसे इम्पोर्टेंट टाइम वो था जब तुम उसके वुंड्स साफ कर रहे थे और अगर तुम उसकी केयर ना करते तो वो मर जाता और कभी तुम्हारी कंट्रीज़ के बीच पीस नहीं होता। तो वो आदमी कल सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन था और उसे सेव करना तुम्हारी सबसे इम्पोर्टेंट वर्क था। याद रखो मोस्ट इम्पोर्टेंट टाइम वो है जो कि प्रेजेंट में है। यही वो टाइम है जब तुम्हारे पास पावर है। सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन तुम्हारे लिए वो है जिससे तुम तब बात कर रहे होते हो। क्या पता वो कल बात करने के लिए ज़िंदा हो या ना हो। और सबसे इम्पोर्टेंट वर्क तुम्हारे लिए वो है कि उस पर्सन का तब तुम भला करो। बिकॉज इसी पर्पज़ के लिए इंसान को इस धरती पर भेजा गया है। किंग अपनी पॉकेट से 10 डायमंड्स निकालता है और हर्मिट के पैरों पर रख देता है। इसी के साथ स्टोरी होती है दी एंड। मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में किसी न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।